इसलिए हम लोग पढ़ेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, ठीक ना। देखिए धात्विक खनिज, देखिए वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण मौजूद होंगे उसे हम लोग धात्विक खनिज कहेंगे, और वैसा खनिज जिसमें अधातु का गुण मौजूद होंगे उसको हम लोग अधात्विक खनिज कहेंगे। देखिए धात्विक खनिज को हम लोग परिष्करण करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा, लेकिन अधात्विक खनिज के परिष्करण के फलस्वरूप हम लोग को अधातु प्राप्त होगा, मतलब धातु नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद ये जो है आपको आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है, हम चट्टान बताएंगे आगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। आग्नेय चट्टान से प्राप्त होंगे, लेकिन अधातु जो है आपको रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होते हैं। रूपांतरित चट्टान मतलब कि परतदार चट्टान से प्राप्त होते हैं। ये जो होता है आपको आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय मतलब कि घात, मतलब कि जिसको ठोकने पर बढ़ता है, आघात वर्धनीय कहेंगे उसका, है ना। आघात माने कि जिस पर चोट देने के बाद वो फैलता है, बढ़ता है, तार के रूप में परिवर्तित, तो उसको आघात वर्धनीय कहते हैं। तो धात्विक आघात वर्धनीय होता है, बल्कि अधात्विक क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लोहा। देखिए धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, निकल, चांदी, सोना, ये सब का है धातु के एग्जाम्पल लिख देना है। अधात्विक खनिज में अधातु का एग्जाम्पल लिख देना है, जैसे अभ्रक, पोटास, चूना, ग्रेफाइट। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पढ़ के बता देते हैं क्या है धात्विक खनिज। क्या होता है धात्विक खनिज, गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को गलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, धातु। लेकिन वही अधात्विक खनिज को हम लोग गलाने पर क्या प्राप्त होगा बाबू, धातु प्राप्त नहीं होगा, मतलब अधातु प्राप्त होगा, है ना। ये होता है कठोर होता है। ये क्या होता है धातु, अब देखिएगा कठोर होगा, है ना, और इसमें एक विशेष चमक होगा, धातु ही चमक होगा, है ना। चमक जब धातु ही चमक लिख लीजिएगा, है ना। इसमें भी अपनी एक चमक होती है, जैसे फास्फोरस है। जैसे आप फास्फोरस है तो ये पीला कलर का होता है ना, पीला कलर का होता है। लेकिन लोहा देख लीजिएगा आप, सोना देखिएगा, चांदी के, तो एक इसका विशेष कलर होता है ना। इसका भी एक अपना चमक होता है। ये आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। किस चट्टान से, आग्नेय धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है, जबकि ये जो परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। यह आघात वर्धनीय होता है, मतलब तार में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि ये क्या होता है, भंगुर होता है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, लोहा, तांबा, निकल, चांदी, सोना, है ना। उसी तरह से इसमें अभ्रक, पोटास, चूना, ग्रेफाइट लिखना आपको आएगा 2 नंबर में ना, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। 4 नंबर में पूछेगा तो आप इतना डाल लीजिएगा, ये कुछ गुण लिख दीजिएगा, एक उदाहरण लिख दीजिएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे चट्टान। चट्टान क्या है, देखिए पृथ्वी के सबसे ठोस भाग है। पृथ्वी का जो ठोस भाग मतलब पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जो है वह किस चीज से मिलकर बना हुआ है बाबू, चट्टान से मिलकर बना हुआ है। और चट्टान जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, है ना। तो पहला कहा जाएगा आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान, और इसी को केंद्रित चट्टान भी कहते हैं। तो चट्टान जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ठोस भाग है। देखिए ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है जो दिख रहे सब क्या होता है, चट्टानों से मिलकर बना होता है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार का हो गया, आग्नेय, अवसादी और केंद्रित, 3 प्रकार का हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी हो गया है ना, एक आगे वो पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के अंदर में जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विड मतलब कि तरल अवस्था में होता है, और वही तरल अवस्था में यह जो है तरल अवस्था में होता है। और जब उस तरल अवस्था में रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्मा कहते हैं। और वही जो तरल अवस्था जब पृथ्वी पर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो यही तरल अवस्था बाहर आ गया, तो जब पृथ्वी पर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और वही लावा जब ठोस अवस्था में बन जाता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी अवस्था पर ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो इसे हम लोग आग्नेय कहते हैं, आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो उस चट्टान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और देखिए अब आग्नेय चट्टान कुछ लाखों वर्ष में क्या होता है, उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे या जो है जीवाश्म जो है क्या होता है, दब जाता है ना, और टूट फाट कर एक परतदार बन जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कहते हैं। इसको नहीं हम लोग क्या कहते हैं, परतदार कहते हैं। इसमें क्या मिलता है, तो जीवाश्म मिलता है। क्या मिलता है बाबू, जीवाश्म। जीवाश्म मतलब कि जीवों के मृत शरीर मिलता है ना, तो इसमें आपको जीवाश्म में क्या मिलेगा, पेट्रोलियम वगैरह मिलेगा, है ना। तो इसमें अवसादी में अधातु भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है। आग्नेय में क्या मिलता है, तो लौह धातु मिलता है। लौह धातु मतलब कि लौह मतलब धातु,
धातु प्रकार के जितने भी आपको खनिज मिलेंगे आग्नेय में मिलेंगे, उस तरह से रूपांतरित चट्टान ये सभी टूट फूट करके आ जाता है, रूपांतरित चट्टान बन जाता है। जैसे कि आप पत्थर देखे होंगे, पत्थर में आप चूना पत्थर देख लीजिए, संगमरमर देख लीजिए, सब किस प्रकार का चट्टान है, तो रूपांतरित चट्टान है। अब हम लोग समझेंगे रॉक साइकिल क्या है ना, चट्टान चक्र क्या है। देखिए ये जो है लावा जो है तरल अवस्था से लावा बना, लावा से आग्नेय बना, फिर अवसादी बना, फिर रूपांतरित बना, फिर यह दबकर पृथ्वी के अंदर चला गया, फिर वह क्या बन गया, मैग्मा बन गया, फिर बाहर लावा के रूप में आग्नेय बन गया। तो इसी साइकिल को हम लोग, इसी साइकिल को क्या कहते हैं हम लोग, रॉक साइकिल कहते हैं। जिस आग्नेय चट्टान है अवसादी बना, अवसादी क्या बना, रूपांतरित बना, फिर वह पृथ्वी के अंदर जाकर मैग्मा बन जाता है, फिर मैग्मा से फिर बाहर आता है तो लावा बनता है, लावा ठोस होकर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान बन जाता है ना। फिर यही चक्र चलते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। तो क्या है रॉक, आप समझ लिए किस तरह का रॉक में कौन सी पाया जाता है आपको चट्टाने, तो ये समझ लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर क्या है। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न। देखिए लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है कि लौह खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहा का मात्रा हो या लोहा का अंश हो, उस तरह के खनिज को लौह खनिज कहेंगे, है ना। और इसका एक विशेष रंग होता है, जैसे कि धूसर रंग या मेटमैले कलर का होता है। आप जितने भी लोहा के प्रोडक्ट देखिएगा तो उसका रंग कहीं ऐसा ही होगा, या तो मेटमैले कलर का होगा या धूसर रंग का होगा, इसी प्रकार का कलर होगा। लेकिन अलौह खनिज इसमें लोहा का मात्रा एकदम न्यून होता है, लोहा इसमें न के बराबर होता है ना। और इसका अनेक रंग होता है, इसके जो अनेक रंग होते हैं, जैसे सोना का देखिएगा तो अलग रंग है, चांदी का रंग देखिएगा अलग रंग है, फास्फोरस पीला रंग का होता है। तो इन सब का अलग अलग तरह का रंग देखिए, इसका मेटमैला और धूसर देख सकते। एग्जाम्पल में लौह एस, निकल, टंगस्टन। आप जो है अपने बल्ब में देखिएगा तो उसमें टंगस्टन होता है, और उसका भी आप कलर देखिएगा तो कहीं मेटमैला ही होता है। मैग्नीज है ना, आप इस्पात देखते होंगे उसमें मैग्नीज रहता है ना। तो ये सभी चीजें आप देखते होंगे आप अपने डेली लाइफ में। और उसी तरह से चांदी सोना भी देखे होंगे तो इसका भी कलर एक अलग होता है। अब देख लेते हैं लोहा। जिन खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है उसे लोहा खनिज पाया जाता है, और इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में होता है। किस चीज में होता है, लोहा एवं इस्पात बनाने में होता है। और अलौह खनिज जिन खनिजों में लोहा का मात्रा न्यून होता है या नहीं के बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। इसका उपयोग अन्य चीजों में होता है ना, इस्पात वगैरह में नहीं होता है। इसका अनेक रंग होते हैं, जैसे कि आप सोना देखेंगे पीला कलर, सफेद कलर का आप चांदी देख सकते हैं ना, और शीशा आप देख सकते हैं अलग कलर होता है। अभ्रक, अभ्रक अबीर में आप देखते होंगे एक चमकीला पदार्थ होता है, उसको वही अभ्रक होता है। तो अभ्रक भी देख सकते हैं, अलग अलग कलर का होता है। यह क्या कैसा होता है, स्लेटी और धूसर या मटमैला माटी के कलर जैसा होता है। जैसे कि लौह अयस्क देखे होंगे, लौह अयस्क क्या कौन कौन सा होता है, 3 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पीट, 3 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम प्रकृति के लोहा प्राप्त करते थे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब लौह अयस्क पढ़ेंगे। निकल है ना, टंगस्टन, टंगस्टन आप बल्ब में देखेंगे उसमें टंगस्टन देखिए मटमैले कलर का होता है। और मैग्नीज आप इस्पात देखते होंगे, किवाड़ी वगैरह बनाता है ना, दरवाजा वगैरह बनता है तो उसमें मैग्नीज का उपयोग होता है, इस्पात का होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उसमें सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।